सब खेलने के लिए, बड़ा टिकने के लिए सब चीज सुविधा रहेगा यहाँ। हाँ, स्टेडियम बनेगा, उसमें बड़ा बनेगा। टिकेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ। कौन क्रिकेटर सबसे अच्छा लगेगा? कौन क्रिकेटर? हमारे मैच इंडिया टीम में जो नाम मैच- धोनी, रोहित शर्मा विराट। बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मान लीजिए छोटा सा ग्राउंड है, 10 गांव का लड़का लोग आके मैच खेलता है वहाँ पे, चाहे रनिंग भी करता है, पुलिस वगैरह की तैयारी करता है। अगर बड़ा ग्राउंड। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं। अभी हम गोपालगंज में हैं और बीते कुछ दिनों से लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि गोपालगंज के कोन्हवा में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। और क्या कुछ जानकारी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी। और उसी मैदान में हम अभी उपस्थित हैं, जिस मैदान में यहाँ पे स्टेडियम बनने वाला है। एक डेढ़वा गांव के पास में ये तिलगही मैदान के नाम से जाना जाता है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मैदान रहा है। यहीं पे पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पे भाषण दिए थे अपना 2014 में। और इसी जगह को अब स्टेडियम के रूप में इसको बनाने का प्रस्ताव कहीं ना कहीं धीरे धीरे चर्चाएं में है। यहाँ पे अगर हम आसपास के जो लोग हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि किस प्रकार से जो लड़के हैं इस स्टेडियम में खेल रहे हैं। और ये नहीं जानते कि आने वाले टाइम में अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। एरिया की अगर बात करें तो आपको हम पूरा एरिया दिखा दें कि यहाँ पे किस प्रकार से ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। और इसी एरिया में यहाँ पे जो है स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब यहाँ पे स्टेडियम बनने जा रहा है, मांग उठ रहा है कि यहाँ पे स्टेडियम बनाया जाए। क्या कहिएगा? बनना चाहिए स्टेडियम, लड़कों के लिए और अच्छा रहेगा। कितना मतलब ये एरिया है यहाँ पे? तो खेत देख रहे हैं एकदम पास में, बिल्कुल 5 एकड़ निकला बा, लगभग 5 एकड़ निकला है। हाँ। 5 एकड़ से ज्यादा है, लगभग 7 एकड़ के आसपास जमीन है। हाँ, कितना उत्सुकता लग रहा है कि अब हमारे गांव में स्टेडियम बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। अगर बन जाएगा तो जितना लोग देख रहे हैं, कब्जा किए हैं लोग, जमीन है, बच्चा लोग खेलेगा, आगे बढ़ेगा। यही तो हम लोग का अनुमान है। अगर बन जाए तो अच्छा होगा। यही अपील करेंगे डीएम साहब से, जो भी है इनमें आगे बनवाए। चर्चा में आ रहा है, अब हो सकता है कि धीरे धीरे अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। क्या कुछ कहिएगा आप लोग? बनेगा, अच्छा रहेगा। लोगों को अभी यहाँ से रोजगार भी मिलेगा। आपको बताएं, अगर यहाँ पे अगर स्टेडियम का निर्माण अगर होता है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे ये भी बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे, थोड़े शर्मा रहे हैं। क्या कहोगे बाबू? अभी यहाँ पे कुछ समय बाद स्टेडियम बनने जा रहा है, बनेगा तो अच्छा ही रहेगा। हम खाना वाना नहीं खा खेले खाई ले बनना। बड़ा तो बोलत नहीं खा। और ये कौन सा जगह है, इसको थोड़ा सा आप बताएं। तिलगही मैदान के नाम से मशहूर जगह है। एक डेढ़वा में आता है, इधर ग्राम, इधर हो गया कोनवा पंचायत, इधर हो गया एक डेढ़वा पंचायत। हाँ, इसी में आता है। एनएच से कितना दूरी है? लगभग 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर समथिंग। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर यही है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लड़के एक भी है, क्या बोलते हैं इसको, पंचायत भवन भी है। और मान लीजिए अगर स्टेडियम बन जाएगा तो और भी दौर दुकान चाहे जो भी होगा, विकास होगा, रोजगार बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ जाएगा बच्चों के लिए। मान लीजिए भविष्य के लिए आगे होगा, क्रिकेट खेलता है जो, मान लीजिए कोई भी गेम खेलेगा, आगे बढ़ेगा अपना। यही तो सब है। बहुत मतलब उम्मीद है बन जाएगा तो सही रहेगा सबके लिए। ऐसा स्टेडियम है नहीं अपने जिले में कहीं पे। कहीं नहीं। एक मिंज स्टेडियम था तो वो भी सब कब्जा हो गया लगभग, उसमें मैच होता नहीं उस है। प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से होना चाहिए। चाहिए, हाँ, जैसा व्यवस्था है वैसा होना नहीं चाहिए, अभी है नहीं हम लोग के यहाँ। ये जो पहल उठाया गया है काफी बेहतर पहल उठाया गया। अगर ये अगर हो जाता है तो बहुत सराहनीय काम है। अगर बन जाता है स्टेडियम तो देखिए कितना बच्चा लोग आ रहा है, दिखा दीजिए ना ये सबको। देखिए ये बच्चे हैं। और यहाँ पे न सिर्फ ये क्रिकेट का खेलने आते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फौज का तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दौड़ने आते हैं, अपनी फिजिकल जो तैयारी किया जाता है वो भी यहाँ पे बच्चे करते हैं। इसमें 10 गांव के लड़का लोग, कोनवा, हरिहरपुर, बसडीला, अमवा, कहाँ की तैयारी करता है। अच्छा खासा नौकरी भी हुआ है। कितना नौकरी ले लिया होगा? समथिंग हम लोग को लग रहा है कि 10 साल 30-40 नौकरी यहाँ से हो गया है। हाँ, अभी यहाँ सुंदरपट्टी, थावे के जैसे सब लड़का लोग आता है यहाँ पे दौड़ने के लिए। टाउन से भी लड़का लोग चला जाता है दौड़ने के लिए, बहुत मेहनत करता है। सुबह में कभी आके देखिएगा कितना भीड़ रहता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। अभी देखिए आज देखिए कितना, देख रहे हैं ना, इतना छोटा जगह है लेकिन। अच्छा, ये जमीन जो लोग आलू वगैरह यहाँ एकदम पास में रोपे हुए हैं, इन लोगों का क्या होगा? अभी लोग का जो अब सरकार जो अब उनका नापी वगैरह होगा, हट जाएगा सब, अपना सरकार बनवाएगी। अब किसी को पकड़ने तो थोड़ा ना हो जाएगा। एरिया बहुत बड़ा है, गांव जो है काफी दूर दूर तक है। अगर यहाँ पे अगर अच्छी तरह से दिखाएं अगर यहाँ पे, तो गांव जो है काफी दूर दूर पे है। और यहाँ पे अगर स्टेडियम अगर बना तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त स्टेडियम होने वाला है। और न सिर्फ गोपालगंज बल्कि कोन्हवा और आसपास की जितने पंचायत हैं, उन सभी पंचायतों में रोजी रोजगार के जो अवसर हैं बहुत ज़बरदस्त होंगे। और ये ग्राउंड जो होने वाला है काफ़ी शानदार और बेहद होने वाला है। यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आप सभी को दिखा देते हैं यहाँ से
कि यही वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे स्टेडियम बनाने का जो मांग है लगातार उठ रहा है। और हमारे डीएम सर जो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो। यहाँ से कटिया जो क्षेत्र है, उस कटिया क्षेत्र में भी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। अभी हाल में ही आप सबों ने देखा होगा कि क्रिकेटर जो मुकेश कुमार है, वो अपने घर आए थे, उनका विवाह था। उस कार्यक्रम में उन्होंने मांग किया था कि गोपालगंज में कम से कम एक स्टेडियम होना चाहिए। तो उनकी मांगों को सुन के और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ में क्रिकेट का जो स्टेडियम है भव्य तरीके से बनेगा। या आप मेरे पीछे यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि आसपास के गांवों से बोलेंगे यही कि बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मान लीजिए छोटा सा ग्राउंड है, 10 गांव का लड़का लोग आके मैच खेलता है यहाँ पे, चाहे रनिंग भी करता है, पुलिस वगैरह की तैयारी करता है। अगर बड़ा ग्राउंड बन जाता है, अगर जमीन है, सरकार के रिकॉर्ड में निकला हुआ है, तो बेहतर ही नहीं होगा। मान लीजिए बच्चे देखिए आज मंडे है, कितने लड़का लोग है देखिए, जहाँ अगर बन जाए तो सही रहेगा ना। मुकेश कुमार गोपालगंज आए हुए थे और उन्होंने मांग किया है कि गोपालगंज में स्टेडियम बनना चाहिए। डीएम साहब ने भी कहा है कि गोपालगंज के कोनवा में जमीन अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग निर्माण करवाएंगे स्टेडियम का। और एक कटिया में क्या कितना उत्सुकता है इस चीज को जानकर। देखिए करे मतलब जो मुकेश कुमार है, हम लोग साथ ही खेले हैं, हम लोग साथ में खेले क्रिकेट उन लोग के। लेकिन जो व्यवस्था पहले का था बिहार सरकार का, बढ़िया नहीं था, ना स्टेडियम है ना कुछ है। अब उनको जाके फिर कोलकाता से खेलना पड़ा। अब ऐसा लड़का कितना अभी बिहार में इतना टैलेंट है, लेकिन उभर नहीं पा रहा है, खाली इसी वजह से लिए, व्यवस्था की वजह से लेके। अगर बन जाएगा, लड़का लोग खेलेगा, अच्छा करेगा। हाँ यही तो यहाँ पे सुबह शाम देखते हैं लड़के फिजिकल के लिए तैयारी भी करते हैं इस ग्राउंड में। हाँ लड़कियाँ लड़के सब लोग आता है, टाउन से आ जाता है, 10 गो गाँव अगल बगल, कोनवा, हरिहरपुर, पंज जितना है अगल बगल, सब लोग आके अपना रनिंग करता है, दौड़ता है, लोग अपना फिजिकल सब कुछ निकालता है। लोग अच्छा नौकरी भी हुआ इस फील्ड का लड़का, कम से कम 40-50 लड़का लोग नौकरी हुआ 10 साल में। हाँ क्रिकेट खेला लो, लेकिन बाबू स्टेडियम बने जा रहा भाई, वहाँ कैसा लागत है? बहुत अच्छा लगता है। खुशी बात आलूं के का कहवा लोग इन सब जने कोनवा से मैच है। अब यहाँ पे स्टेडियम बनाने का मांग उठ रहा है कि धीरे धीरे इस ग्राउंड में स्टेडियम बनाया जाए। तो बन जाएगा तो और बढ़िया है। बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे अभी मैच यहाँ पे होने वाला है। कुछ बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए। और उधर आइए दिखाते हैं, आइए। यहाँ पे जो बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये गोपालगंज का तिलंगही मैदान है और कोन्हा और बसडीला NH से बिल्कुल सटे हुए यह क्षेत्र है। और 1 किलोमीटर का दूरी है मात्र यहाँ से नेशनल हाईवे का। और यहाँ पे अगर बन जाता है स्टेडियम, अगर वाकई में अगर स्टेडियम यहाँ पे अगर बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भी खुशी का विषय होगा। और गोपालगंज के लिए भी हमारे गर्व की बात होगी कि हमारे गोपालगंज जिले में एक बड़ा सा स्टेडियम होने वाला है। बाकी एरिया हम आपको दिखाने की कोशिश अगर करें यहाँ पे, तो एरिया बहुत बड़ा है। और यहाँ पे एक गाँव देखेंगे तो काफी दूर दूर तक गाँव आपको नजर आएगा। बाकी ये इतना बड़ा स्टेडियम हमको नहीं लगता है कि फिर कहीं जगह ऐसा मिलेगा गोपालगंज में। बहुत ही बेहतरीन है। और हम लोग धन्यवाद देंगे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी का, जो हमारे गोपालगंज के डीएम है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि गोपालगंज में जल्द से जल्द यहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। चाहिए वहाँ स्टेडियम, हाँ स्टेडियम बन जाना चाहिए। यहाँ की अग्रमा चैनपट्टी और कोनवा को लड़का को सबको विकास होगा। यहाँ रहने के लिए, सब खेलने के लिए, बड़ा टिकने के लिए सब चीज सुविधा रहेगा यहाँ। हाँ स्टेडियम बनेगा, उसमें बड़ा बनेगा। हाँ ये ठीक है, हम लोग स्टेडियम बन जाना चाहिए जी, स्टेडियम बनना चाहिए। हाँ चलिए। क्रिकेट खेला लो? हाँ। कौन क्रिकेटर सबसे अच्छा लगेगा? कौन क्रिकेटर? हमारे मैच में टीम में जो नाम धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अच्छा विराट कोहली। तू हो? मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी। और तालन का कहवा लोगिन? स्टेडियम बनना चाहिए। मांग उठ रहा बा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मांग उठ रहा बा। तो स्टेडियम बनावे खातिर कितना उत्सुकता बा? बहुत खुशी की बात है, बनना चाहिए। बन जाएगा तो ये बोला खाना नहीं खा बोला बोलिए क्या बोल रहे हैं? स्टेडियम बनने का प्रस्ताव धीरे धीरे कहीं ना कहीं उठ रहा है, क्या कुछ बोलिएगा? बन जरूर बनना चाहिए, बनेगा वही ठीक रहेगा खेलने के लिए। बोलो बोलो इसे बोलो, ये नहीं हमारा गांव चलिए ठीक है। तो यही ग्राउंड है। और एक बार थोड़ा सा कैमरा उठाकर आप दिखा दीजिए पूरा एरिया। ये
बहुत बड़ा एरिया है और इसी मैदान में कहीं ना कहीं स्टेडियम बनाने का जो है मांग उठ रहा है। किसी स्टेडियम में गोपालगंज का ये जो कोनवा का स्टेडियम है, इसी स्टेडियम में इसी जगह पे स्टेडियम बनाने का जो है बात चल रहा है। और अब देखना ये है कि कब तक स्टेडियम बन के तैयार होता है, क्या कुछ होता है। तो जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आप सभी को देते रहेंगे। वीडियो में बने रहिए और आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि गोपालगंज में अगर स्टेडियम बनता है तो कितना फ़ायदा होगा गोपालगंज वासियों के लिए और लोगों के लिए। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।